Hello बच्चों, let's read the question. The question says a radioactive sample S1 having an activity of 5 microCi has a twice the number of nuclei as the number of sample another sample S2 which has an activity of 10 microCi. The half lives of S1 and S2. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमको बेसिकली जो की कॉन्सेप्ट हम जो यहाँ पे यूज करेंगे, द की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हमारा सिंस एक्टिविटी क्या होती है जो हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हमको दे रखा है नंबर ऑफ डिके, तो हमारी जो एक्टिविटी होती है किसी भी पार्टिकल की दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिकेड, यानी कि अनडिकेड पार्टिकल इज इक्वल टू इनिशियली जितने पार्टिकल्स थे विच इज ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, लैम्डा क्या है यहाँ पे हमारा लैम्डा हमारा डिके कांस्टेंट हो जाएगा और टाइम कितने टाइम में यहाँ पे डिके हो रहा है। अब हमको यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे हमको साथ ही साथ बोल रखा है कि हमारा जो एक्टिविटी है जो सैंपल S1 है उसका ये है और S2 का हमारे पास 10 है। तो यहाँ पे जो एक दूसरा फॉर्मूला इसी का, ठीक है, दैट इज dN by dt विच इज एक्टिविटी। ठीक है, ये क्या होता है, यही हमारा एक्टिविटी का इक्वल होता है। तो किसी भी हमारे सब्सटेंस या फिर किसी पार्टिकल की जो एक्टिविटी होती है दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ n। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो यहां पे हम अब क्वेश्चन में देखते हैं और क्वेश्चन में इस चीज को अप्लाई करते हैं। देयरफॉर अगर मैं S1 के लिए बात करूं, ठीक है, S1 सैंपल के लिए अगर यहां पे बात करी जाए तो S1 सैंपल के लिए लेट फाइंड द एक्टिविटी। तो एक्टिविटी फॉर S1 विल बी इक्वल टू लैम्डा 1 और n1। सिमिलरली एक्टिविटी फॉर S2 कितनी हो जाएगी, दैट इज लैम्डा 2 एंड n2। ठीक है, एंड ऑल्सो वी और यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी दिया है कि जो हमारा N1 है यानी कि S1 जो है उसके जो हमारे पार्टिकल्स दैट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द S2। ठीक है, तो ऑल्सो दिस इज गिवन दैट जो N1 है N1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ N2। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, लेट्स से 1, और यहाँ पे लैम्डा 1 और N1 की जो वैल्यू यानी कि एक्टिविटी जो हमें दे रखी है सैंपल N हमारी 1 की दैट इज 5 और सैंपल 2 की जो हमें एक्टिविटी दे रखी है दैट इज 10। ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं, लेट्स से दिस इज अवर 2 एंड दिस इज अवर 3। तो यहां पे 2 और 3 को यहां पे डिवाइड करते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 हमें क्या मिलेगा, हमें यहां से मिल जाएगा लैम्डा 1 n1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 n2 विच इज इक्वल टू 5/10 यानी कि 1/2। दिस इंप्लाइज दैट जो यहां से लैम्डा 1 आ जाएगा अपॉन लैम्डा 2। सिंस n1 हमारा 2 टाइम्स ऑफ n2 है तो ये मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज दैट जो यहां से हमारा लैम्डा 1 आ जाएगा लैम्डा 2 आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा 1। तो यहां से हमने एक लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच में क्या निकाल दिया, रिलेशन निकाल दिया। नाउ अब ये रिलेशन हमें क्या हेल्प करेगा, ये रिलेशन हमें हेल्प करेगा यहाँ पे हाफ लाइफ निकालने में, क्योंकि जो हमारा हाफ लाइफ होता है, ठीक है, देयरफॉर जो हमारा हाफ लाइफ होता है, देयरफॉर हाफ लाइफ किसी भी सैंपल का जो हाफ लाइफ होता है दैट इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, यानी कि डीके कांस्टेंट। तो यहां पे हम अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूला को, देयरफॉर टी हाफ फॉर सैंपल ए विच इज इक्वल टू ln2 और उसका लैम्डा ए हो जाएगा। सिमिलरली टी हाफ फॉर सैंपल बी विच इज इक्वल टू ln2 और उसका लैम्डा बी। तो यहां पे हमें क्या करना था, हमें यहां पे निकालना है दोनों का, तो हम पहले इनका रेशियो निकाल लेते। तो टी हाफ फॉर ए डिवाइडेड बाय टी हाफ फॉर बी विच इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ बी डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ ए। ठीक है, और लैम्डा बी और लैम्डा ए में भी हमने रिलेशन निकाला। लैम्डा बी यानी कि लैम्डा 2 क्या है, 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा ए, तो लैम्डा बी क्या है 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा ए या लैम्डा 1 आप जो भी बोलो यहाँ पे। ठीक है, तो लैम्डा ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन से दैट जो टी हाफ ऑफ 1 आएगा यानी कि टी हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ ऑफ बी। ठीक है, दिस मीन्स हमने यहाँ पे दोनों के दोनों सैंपल यानी कि सैंपल 1 एंड सैंपल 2 के लिए हमने रिलेशन निकाल दिया कि जो हमारा सैंपल 1 है, जो हमारे पास सैंपल 1 है,
सैंपल 1 का जो हमारा टी हाफ आएगा दैट इज 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ ऑफ सैंपल बी। ओके, तो लेट्स सॉल्व इट। चेक, तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। तो पहला ऑप्शन की अगर बात की जाए तो 20 एंड 5, तो यहां पे क्या कहा था 4 टाइम्स। ठीक है, तो 4 टाइम्स यहां पे हो रहा है। अच्छा हाँ जी, यहां पे हमारा 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो 5 4 20, 10 एंड 20 ये हमारा नहीं हो सकता। 10 ईयर ईच ये भी नहीं हो सकता, 5 ईयर ईच ये भी नहीं हो सकता। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए विच इज 20 एंड 5, क्योंकि हमारा जो दोनों का टी हाफ है, एक का दूसरे का 4 टाइम है, तो 5 का 4 टाइम्स हो जाता है 20। दिस मींस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।